एक बार अम्बरीश जी का नाम सुनो, बहुत बड़े महाभागवत है ना। तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी चर्चा भगवान करते थे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज जी, अम्बरीश जी तो बहुत बड़े महाभागवत है ये, पर विरक्तों में भी तो एक से एक हैं। विरक्तों में एक से एक विरक्त, वो तो गृहस्थ धर्म से युक्त है। पर नारद जी एक काम करो, तो हमारे इस वैकुंठ के महल की 4 परिक्रमा लगाओ और एक कटोरा घी दिया होगा, एक बूंद छलकने ना पावे, सुदर्शन चक्र पीछे रहेगा। अगर एक बूंद भी गिरा तो आप करके आओ। बोले कितनी बार नारायण जपा? और बोले जपले की बात थी, पूरी घी में दृष्टि थी कि अगर एक बूंद छलका तो सुदर्शन जी पीछे। बोले गृहस्थ में हजारों कार्य हैं, हजारों कार्यों को करता हुआ वो मेरा नाम जपता है। राज चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी, हाँ, राजपद पर बैठा हुआ सब कार्य करता हुआ, सावई मन कृष्ण पदारविंद। ये ऊंची बात। ये जैसे कोई कह देता है कि हम गृहस्थ है, तो हमें लगता है तुम अपनी बात को समझ नहीं पा रहे हो। तुम विशेष भक्त हो, तुम सेवा परायण हो। हम लोगों का उदर पोषण कहां से होता है? भगवान तो करते हैं, लेकिन निमित्त किसको बनाते हैं? गृहस्थ को। हम वस्त्र कहां से पहने? गृहस्थ से। हम पैदा कहां हुए? गृहस्थ में। गृहस्थ धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं। लोग कहते थे महाराज हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी का मतलब समझते हो? चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, माता पिता से तो पैदा हुआ है, वो माता पिता गृहस्थी तो होंगे। चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, भिक्षा किसके दरवाजे? गृहस्थ के दरवाजे। तो आप लोग अगर भजन थोड़ा भी कर लो, बस बुरे आचरण ना करो, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत से ऐसे मंगल कार्य होते रहते हैं। आप आए, 100 रुपया कमाना कितने मेहनत की बात, वो निकाल देती है। महात्मा लोग 4 लोग दाल रोटी लाए, खाए, कीर्तन किया, और वो जितनी देर कीर्तन कर रहे हैं, आपका परम मंगल होगा कि नहीं? अब उनको वस्त्र मिल रहा है, भोजन मिल रहा है गृहस्थी से, और आप इसके बाद आप भी भजन कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, तो आप सर्वश्रेष्ठ तो हो ही जाएंगे। इसीलिए हमका 24 घंटा में यदि 24 मिनट भी आप भजन कर लोगे ना, तो बाजी जीत जाओगे। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 लीलाएं हैं, जन्मना, पालन होना, मरना। यही लीला चल रही है। कहीं भी विचलित नहीं होना अपने प्रभु। हनुमान जी विचलित नहीं हुए लंका का दृश्य देख के। क्यों? क्योंकि प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा और हृदय राखी नहीं बिगाड़ पाए। राक्षसों का जो तांडव चल रहा था, जो विलास चल रहा था, काम का, हिंसा का, राक्षस तो राक्षस, इतना भी हनुमान जी के अंदर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हृदय में कौशलाधिपति भगवान श्री राम का चिंतन है। तो वो आप भी कर सकते हैं। नाम जप करते हुए भगवान का आश्रय लेकर कहीं भी चले जाओ। साधु का जीवन केवल जगत मंगल के लिए है, उसके पास है तो केवल भगवान है। गलत पेय नहीं पिएंगे, गलत भोजन नहीं करेंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, पर व्यवहार में है तो हम ऐसा दिखाएंगे कि हम संसारी आदमी हैं। वो अंदर अपने प्रभु को देख के नाच रहे हैं, अपने प्रभु को गा रहे हैं, हम भी उन्मत्त हो रहे हैं, और मित्र लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, और हम अंदर से वो सब प्रभु को दे रहे हैं, हमारा भजन बन रहा है। भजन चतुराई से होता है, दिखावा करने में फिर माया बाधा डाल देगी। चतुराई से अंदर ही अंदर राधा राधा, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, ये हम शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। हाँ, पक्का हो जाए। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती भगवत प्राप्ति में। भगवत प्राप्ति में पसीना चुआने वाले काम नहीं है, ये सुलझने वाला काम है। अगर हम किसी देश विशेष में सोचें कि वहां जाने से भगवत प्राप्ति होगी, तो घाटा हो जाएगा। अगर हमारा मन नहीं बदला तो कहीं भी चले जाओ प्यारे, कहीं भी चले जाओ।